भारत किस्से कहानियों का देश। और एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं इस कहानियों के देश में एक और किस्से के साथ। क्या आपको पता है कि देश के इतिहास का एक ऐसा हाईजैक भी है जिसमें हाईजैकर ने अपनी डेस्टिनेशन को 3 बार बदला था? क्या था वो किस्सा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वो दिन था 24 अगस्त 1984 का, जब इंडियन एयरलाइंस की एक डोमेस्टिक फ्लाइट जेट लाइनर IC421 दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इसको 7 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया। ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर तो जा रही थी, लेकिन वाया चंडीगढ़ और जम्मू। इस प्लेन के मेन पायलट थे VK मेहता। सुबह के करीब 7:30 बजे 7 सिख पैसेंजर्स ने, जो कि उस समय लगभग 20 साल के होंगे, उनमें से कुछ कॉकपिट में घुसे और कैप्टन मेहता से कंट्रोल ले लिया। हाईजैकर्स ने कहा कि प्लेन को अमृतसर ले चलो और गोल्डन टेम्पल के चक्कर लगाने को कहा। करीब 2 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने कहा कि प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर शहर में ले चलो। कुछ समय बाद पता चला कि ये सातों ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर हैं। अब लाहौर पहुंचने के बाद उनको लाहौर के भी कुछ चक्कर लगाने पड़े, वो भी करीबन 80 मिनट तक, क्योंकि उनको पाकिस्तानी अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दी थी लैंड करने के लिए। फिर परमिशन तब मिली जब प्लेन में फ्यूल बहुत कम हो चुका था। जब उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता लगा कि एक प्लेन हाईजैक हो गया है और उसे लाहौर ले जाया जा चुका है, तब उन्होंने सीधा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक से बात करी और रिक्वेस्ट करी कि इस हाईजैक प्लेन को लाहौर से उड़ने ना दिया जाए। उस समय उनके पास हथियार के तौर पर सिर्फ उनकी कृपान थी और एक नीडल थी जिससे सिख लोग अपनी पगड़ी को एडजस्ट करते हैं, और उसके साथ प्लेन के अंदर जो एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको उन्होंने हथियार बनाया, और साथ ही कुल्हाड़ी को यानी फायर एक्सेस को। लेकिन क्या आपको पता है कि लाहौर इनकी असली डेस्टिनेशन नहीं थी? इनकी असली डेस्टिनेशन क्या थी, इसके बारे में आपको पता चलेगा कुछ देर में। इंदिरा गांधी का मानना था कि इनके पास हथियार कम है, तो पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस भेज दे तो इन्हें आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब उन हाईजैकर्स ने पाकिस्तान अथॉरिटी से बातचीत करी, तब उन्होंने कहा कि वो लोग प्लेन को रिफ्यूल करवाएं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो लोग प्लेन को अमेरिका लेके जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान भी चाहता था कि इस सिचुएशन से उनको जल्द से जल्द छुटकारा मिले। वो प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने हाईजैकर्स को बताया कि प्लेन के अंदर वेस्टर्न हेमिस्फेयर तक उड़ान भरने की क्षमता नहीं है। फिर लाहौर में ही कुछ देर के बाद उन्होंने 5 पैसेंजर्स को रिहा कर दिया और करीबन 7 बजे एक रिवॉल्वर निकाली और सीधा पायलट को डराने लगे और कहा कि इसी वक्त प्लेन को लाहौर से ले चलो। अब गन कैसे आई, आप लोग यही सोच रहे होंगे। मैं बताता हूँ। 2 ब्रिटिश पैसेंजर्स के अनुसार हाईजैकर्स को पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने एक पैकेट दिया था और दावा किया था कि इसी पैकेट के अंदर रिवॉल्वर दी गई है। इसी बीच इस्लामाबाद से KD शर्मा, जो कि पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसडर थे, वो लाहौर के लिए रवाना हुए, मगर उनके पहुंचने से पहले ही प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। वहीं दूसरी ओर हाईजैकर ने डिमांड करी कि प्लेन को बहरीन ले चलें, लेकिन अनफेवरेबल फ्लाइंग कंडीशंस की वजह से उस प्लेन को कराची डाइवर्ट किया गया और फिर प्लेन कराची लैंड हुआ। वहाँ भी करीबन घंटा भर रुकने के बाद प्लेन को दुबई ले जाया गया। और अब यहाँ पायलट और पैसेंजर्स दोनों के लिए मुसीबत खड़ी होती दिख रही थी कि जब दुबई अथॉरिटी ने प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया था और साथ ही रनवे की सारी लाइट्स को और रेडियो बीकन को भी बंद कर दिया था। मेहता के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब परमिशन नहीं मिली और फ्यूल भी खत्म होने को आ रहा था, तब फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने अनाउंसमेंट किया कि सभी पैसेंजर्स वाटर लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाए। एयर होस्टेस ने सारे पैसेंजर्स को ढंग से समझाया कि उन्हें वाटर लैंडिंग के वक्त क्या क्या करना चाहिए। उसी वक्त कप्तान मेहता ने एक बार लास्ट ट्राई मारा कि किसी तरह से दुबई अथॉरिटी लैंड करने की परमिशन दे दे। तो मेहता ने रेडियो के जरिए उनको बताया कि वो लोग प्लेन को पानी में उतारने वाले हैं। अब क्योंकि फ्यूल भी कम होने वाला था और उनके पास सिर्फ लगभग 5 मिनट का फ्यूल बचा था, तब दुबई अथॉरिटी ने उन्हें परमिशन दे दी
एयरपोर्ट्स की लाइट ऑन हुई और फिर प्लेन को लैंड कराया गया। सुबह 8 बजे के करीब यूएई के डिफेंस मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई एयरपोर्ट कंट्रोल टावर पहुंचे और हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन शुरू करी। उन्होंने एक सफ़ेद मर्सिडीज एयरक्राफ्ट तक भेजी और उसमें एक हाईजैकर को लाया गया फेस टू फेस नेगोशिएशन के लिए। लगभग 11:40 पर खाने और पीने का सामान एयरक्राफ्ट के अंदर भेजा गया, लेकिन हाईजैकर्स ने उसे वापस भिजवा दिया। उस प्लेन में एक शख्स और थे जो कि दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डायरेक्टर थे। उनका नाम था के सुब्रमण्यम। उनको इंडिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स में से एक माना जाता था नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलों में। के सुब्रमण्यम ने कंप्लेंट करी कि उनको डायबिटीज़ के कारण उन्हें इंसुलिन चाहिए। फिर रनवे पर एम्बुलेंस को लाया गया और सुब्रमण्यम के साथ एक हाईजैकर बाहर गया और उनको इंजेक्शन लगवाने के बाद वापस एयरक्राफ्ट के अंदर लेके आया। उसके बाद 1:45 पर शेख राशिद की रिक्वेस्ट के बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स के लिए खाने और पीने का सामान अलाउ किया। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी डिमांड्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें यूएस तक एक सेफ पैसेज मिले, साथ ही पॉलिटिकल असाइलम भी मिले। वहीं उसी वक्त दुबई के यूएस कंसल जनरल डेविड स्टॉकवेल भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति बिल्कुल क्लियर है, ये लोग अगर यूएस आते हैं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 2:30 बजे करीब अब जब देर पर देर होती गई तब हाईजैकर्स ने सुब्रमण्यम को आगे किया बात करने के लिए, यानी अपनी बात सुब्रमण्यम से कहलवाने के लिए। उन्होंने कहलवाया कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो हर आधे घंटे में एक एक हॉस्टेजेस को मारते जाएंगे। फिर 4 बजे 2 हाईजैकर्स को टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया नेगोशिएशंस के लिए। फिर जब 5:30 बजे तक वो वापस नहीं आए तब बाकी हाईजैकर्स जो प्लेन में थे उन्होंने प्लेन को उड़ाने की धमकी दी। 5:55 पर वो दोनों हाईजैकर्स वापस आए, जिसके बाद 6:20 पर वो लोग वापस गए और 10 मिनट में ही लौट आए। उसके बाद 6:50 पर दुबई चीफ ऑफ पुलिस कर्नल दही खलफान तमीम ने प्रेस को अनाउंस किया कि हाईजैकर्स ने बिना शर्तें मनवाए खुद को सरेंडर कर दिया है और उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। 7 बजे सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को टर्मिनल बिल्डिंग में लाया गया। यूएई अथॉरिटीज़ ने पहले हाईजैकर्स से वादा किया था कि वो लोग उन्हें 7 दिन का असाइलम देंगे हाईजैकिंग की शुरुआत में, उनको यूनाइटेड स्टेट्स भेजने से पहले। यूएई और इंडियन ऑफिशियल्स की बातचीत चलती रही, जिसके बाद हाईजैकर्स को 2 ऑप्शन दिए गए। पहला, एक्स्ट्राडिशन बैक टू इंडिया, यानी किसी व्यक्ति को भारत में वापस भेजा जाना जिसे किसी अपराध के लिए भारत सरकार द्वारा अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मांग किया जाता है। और दूसरा, यूएई सरकार की पॉलिसी के तहत उस अपराध के लिए सज़ा मिलना। और फिर सारे पैसेंजर्स को इंडिया और फिर सारे हाईजैकर्स को इंडिया वापस भेजा गया और ऐसे ये देश का सबसे लंबा चलने वाला हाईजैक बना। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैक के बारे में तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले किस्से के साथ।